चलो ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर, राइट, उसको सॉल्व करने के लिए डेरिवेटिव को यूज करके, राइट, फंक्शन का बिहेवियर देखने के लिए वी नीड इनइक्वालिटी। तो एक इनइक्वालिटी का मेथड होता है, वो चीज हम देखेंगे, राइट। वो बेसिक अलजेब्रिक मेथड है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का, ठीक है 11th का ही, बट वो एक बार दोबारा गो थ्रू करा दूंगा। सेकंड इज, मेन दिक्कत जो क्रिएट होती है इस चैप्टर के अंदर, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। तो उस चीज के ऊपर हमारा थोड़ा लास्ट में कंसंट्रेशन जाएगा, ठीक है। तो करें, शुरू करें, राइट। अब देखो जरा, देखो, एक्स के बढ़ने का मतलब क्या होता है, नंबर लाइन पे लेफ्ट टू राइट जाना, तभी एक्स बढ़ेगा। अगर हम नंबर लाइन पे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा एक्स बढ़ रहा है। एक तो ये पॉइंट आ गया। सेकेंड, वाई कब बढ़ेगा, जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ वाई एक्सिस में वाई बढ़ता है, नीचे की तरफ वाई कम होता है। एक्स लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, राइट, इधर की तरफ जाएंगे तो कम होगा। अब ये देखो, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका वाई बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई बढ़ रहा है। ये तीनों के अंदर, हाँ या ना। अब इनके अंदर देखो, एक्स बढ़ने पे वाई कम हुआ, एक्स बढ़ने पे वाई कम हुआ, एक्स के बढ़ने पे वाई कम हुआ, और इसके अंदर एक्स बढ़ा, ना वाई ऊपर जा रहा है ना वाई नीचे जा रहा है, यानी कि वाई चेंज ही नहीं कर रहा। ये चीज क्लियर हुई, पक्का, राइट। तो ये जो तीन चीजें हैं, इनको क्या बोलेंगे कि एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़ रहा है। और यार हम एक्स को क्या बोलते हैं, फंक्शन का इनपुट, वाई को क्या बोलते हैं, फंक्शन का आउटपुट। तो भैया इन तीनों के अंदर क्या हो रहा है, इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट बढ़ रहा है, राइट। एंड इन तीनों के अंदर क्या हो रहा है, इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट कम हो रहा है, इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट बढ़ रहा है, इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट कम हो रहा है, और इधर इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट चेंज ही नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है तीनों, राइट। अब इंक्रीजिंग फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या है, इनपुट के बढ़ने पे अगर आउटपुट बढ़ेगा देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग। इनपुट के बढ़ने पे अगर आउटपुट कम होगा दैट फंक्शन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग। दैट्स इट। इनपुट को हमेशा बढ़ाना, इनपुट को कभी कम नहीं करना। तो इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट अगर बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग, इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट अगर कम हो रहा है डिक्रीजिंग, और इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट अगर चेंज ही नहीं हो रहा तो क्या आएगा, कांस्टेंट फंक्शन। इनपुट जो मर्जी चेंज करते रहो, आउटपुट बदल ही नहीं रहा, तो क्या बोलेंगे उसको, कांस्टेंट फंक्शन। ये इन तीनों की डेफिनेशन है, राइट। लिखो जरा, सबसे पहले हेडिंग दे दो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। इफ आउटपुट ब्रैकेट में y increases with the increase in input, if output that is y increases with the increase in input bracket में x लिख लो, then the function is called increasing function, then the function is called increasing function। ये क्लियर हुआ, then the function is called increasing function। इसके साथ ये तीन ग्राफ बना लो, ये तीन,
चलें, राइट। अगली लाइन लिखो, इफ आउटपुट ब्रैकेट में ऑब्वियसली वाई decreases with the increase in input, decreases with the increase in input, decreases with the increase in input, bracket में x, then the function is called decreasing function. Then the function is called decreasing function. Then the function is called decreasing function. क्लियर हुआ, राइट? तीनों नीचे वाले। चलें, थर्ड, if output does not change, if output does not change with the change in input, if output does not change with the change in input, then the function is called constant function. Then the function is called constant function. Then the function is called constant function. Last वाला ग्राफ, चलें, आगे स्टार मार्क करके लिखना। If the function is continuous and differentiable, if the function is continuous and differentiable, मतलब उसका डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं, ठीक है, and is increasing. If the function is continuous and differentiable and is increasing, ठीक है, एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है एंड वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अब देखो, मतलब उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, राइट, मतलब उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो अब जो कंडीशन आएगी वो डेरिवेटिव की फॉर्म में आएगी कंडीशन, राइट। अब इंक्रीजिंग फंक्शन की डेरिवेटिव की कंडीशन क्या होती है? हमने क्या लिखा है? इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एंड इज इंक्रीजिंग, देन dy by dx ग्रेटर देन 0। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन की डेरिवेटिव की कंडीशन होती है, क्या? कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, राइट, एंड फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का बेसिकली डेरिवेटिव क्या होगा? पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ये चीज क्लियर हुई, राइट? कहां से आया मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। सेकेंड, सिमिलरली फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, अब ऑब्वियसली कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल की बात हो रही है, ठीक है। सिमिलरली फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन dy by dx is less than 0।
इस लगाने की जरूरत नहीं है, dy बाई डी एक्स लेस देन 0। अरे इनइक्वालिटी बनानी है ना अपने को। पहले हमने क्या बोला, इन तीनों के लिए हमारा dy बाई डी एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0, इनके लिए क्या होगा, dy बाई डी एक्स लेस देन 0। ये समझ में आया? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। ठीक है। अच्छा अब समझो, जो dy बाई डी एक्स होता है, राइट, ये होता है। हाँ जी, देखो ये हमारे dy बाई डी एक्स की डेफिनेशन होती है। ठीक है, क्या कि जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है, उसी की लिमिटिंग वैल्यू जो होती है उसी को dy बाई डी एक्स बोलते हैं। राइट, अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या है, देखो यहां पे जो हम ये चीज बोल रहे हैं, ये क्या है हमारा डेल्टा एक्स और ये क्या हमारा डेल्टा वाई। अब इसी डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई को छोटा छोटा करते रहो, क्या आ जाएगा, ऐसे, है ना। डेल्टा एक्स पहले इतना था, छोटा हो गया, डेल्टा वाई इतना था, छोटा हो गया, डेल्टा एक्स को और छोटा किया, डेल्टा वाई और छोटा हो गया, तो ये छोटे छोटे करते रहे। तो जब बहुत लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, तब जाके जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ये समझ में आया? तो अब ये समझो कि जो डी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का साइन होगा, जो इस चीज का साइन होगा, वही साइन डी वाई बाई डी एक्स का आएगा। अब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए देखो, डेल्टा एक्स तो हमेशा क्या होता है, एक्स के हमेशा बढ़ने पे हम निकाल रहे हैं, एक्स को हमेशा क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं। अब अगर एक्स को हमेशा बढ़ा रहे हैं तो डेल्टा एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो भैया डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है। अब हमने इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोली है कि एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़ेगा, बढ़ेगा इंक्रीजिंग, तो डेल्टा वाई भी क्या होगा उसका, पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। इसलिए हमने बोला कि dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। ऐसे डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए डेल्टा एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन डेल्टा वाई क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स नेगेटिव। ऐसे सिमिलरली जो कांस्टेंट फंक्शन है, राइट, उसके लिए वाई चेंज ही नहीं हो रहा, तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली जीरो। तो ये बन जाएगा जीरो बाय डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स इट इज पॉजिटिव बट जीरो बाय समथिंग इज जीरो, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन के लिए जीरो। ये समझ में आया? राइट, तो ये था जो हमने लिखा था अभी कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए डेरिवेटिव क्या होता है हमारा पॉजिटिव, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए डेरिवेटिव क्या होता है हमारा नेगेटिव। इसके आगे भी लिख लो, फॉर कांस्टेंट फंक्शन dy बाई डी एक्स इज जीरो, फॉर कांस्टेंट फंक्शन dy बाई डी एक्स इज जीरो। फॉर कांस्टेंट फंक्शन dy बाई डी एक्स इज जीरो। यहां तक क्लियर है? राइट, अब तुमने देख लिया कि अगर हमें फंक्शन को देखना है कि वो इंक्रीजिंग है तो क्या करना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी आ गई डेरिवेटिव की, बट डेरिवेटिव इज ए फंक्शन, तो बेसिकली एक चीज की इनइक्वालिटी आ गई, उसके लिए हमें सबसे पहले अलजेब्रिक इनइक्वालिटी का रूल देखना पड़ेगा। राइट, इसके नीचे हेडिंग दे दो, सॉल्विंग द इनइक्वालिटी। ठीक है, सॉल्विंग द इनइक्वालिटी। सॉल्विंग द इनइक्वालिटी, ठीक है। अब देखो जरा, अलजेब्रिक इनइक्वालिटी की बात हो रही है, ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी की बात नहीं हो रही, अलजेब्रिक इनइक्वालिटी होगी, राइट। तो इसको देखो, पहले मैं बिल्कुल बेसिक मेथड बता रहा हूं जो हमेशा काम करेगा, इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं, राइट। मान लो ये हमारा डेरिवेटिव आया, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किया, फैक्टराइजेशन की, और सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स बन गए। लीनियर फैक्टर का मतलब क्या होता है, जहां पे एक्स की पावर क्या होगी, वन। तो इसके अंदर भी एक्स की पावर वन, इसके अंदर भी एक्स की पावर वन, इसके अंदर भी एक्स की पावर वन, तो सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स हमारे बन गए। ये चीज क्लियर हुई? नाउ लेट्स से इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन जीरो, या दो ही आएंगी, या तो ग्रेटर देन जीरो या तो
लेस देन 0, दो ही टाइप की इनइक्वालिटी आएंगी हमारी। मान लो इनइक्वालिटी आई ग्रेटर देन 0, अब इसको सॉल्व करना। तो हमारा जो मेथड है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेथड का नाम है वेवी कर्व। ये अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के काम आता है। अब इसका मेथड क्या है? सबसे पहले ये क्या बोलता है, जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं, राइट, जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं उनको इक्वल टू 0 करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसको 0 किया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1, इसको 0 करके एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2, इसको 0 किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3। तो जो भी नंबर आया उन नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करो, 1 2 3, राइट, दिस इज स्टेप 1। क्या? सबसे पहले तो बेसिक चीज क्या है, कब हमारी वेवी कब लगेगा? जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर हर एक चीज किसकी फॉर्म में होगी? लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में होगी। ये समझ में आया? जब हर एक चीज हमारी लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में होगी तब जाके हमारा वेवी कब लगेगा। अब स्टेप 1 क्या है इसका? इक्वेट इंडिविजुअल लीनियर फैक्टर टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड प्लॉट दैट वैल्यू ऑन द नंबर लाइन। राइट, हर एक इंडिविजुअल लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 करो। 0 करने के बाद जो एक्स की वैल्यू है उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे कितने इंटरवल बने हमारे? एक 3 से बड़ा इन्फिनिटी तक, एक 2 to 3, एक 1 to 2 एंड एक 1 से छोटा तक, टोटल 4 इंटरवल बने, राइट। अब हमें इस एक्सप्रेशन का, इनइक्वालिटी भूल जाओ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का हर एक इंटरवल के अंदर एक स्पेसिफिक बिहेवियर रहेगा। क्या? या तो इस इंटरवल के अंदर इसका आउटपुट, इस एक्सप्रेशन का आउटपुट, सिर्फ मैं इनइक्वालिटी भूल रहा हूं, अब मैं सिर्फ एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं। तो इस एक्सप्रेशन का इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर या तो हमेशा ये पॉजिटिव होगा या तो हमेशा ये नेगेटिव होगा। अब इस चीज का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 to 2 के बीच का कोई भी नंबर जब मैं इस एक्सप्रेशन में पुट कराऊंगा तो इसका जो आउटपुट आएगा या तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, या तो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। ऐसे इधर 2 to 3 के बीच के अंदर, बीच का कोई भी नंबर जब मैं इसके अंदर पुट कराऊंगा तो ये सेम बिहेवियर शो करेगा, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। मतलब 2.1 2.2 2.3 सो टिल लेट्स से 2.9999999, ये सारी की सारी वैल्यूज जब मैं इसके अंदर पुट कराऊंगा, सारी की सारी वैल्यूज पुट कराने के बाद हर किसी का जो आउटपुट आएगा वो सेम साइन का होगा, वो सेम बिहेवियर शो करेगा साइन वाइज। ये चीज क्लियर हुआ? पक्का? श्योर? अब देखो हमें करना क्या है, हम वीवी कर्व क्या करता है, इस एक्सप्रेशन का बिहेवियर, यानी कि इसका बिहेवियर का मतलब क्या है, इसका आउटपुट को ऑब्जर्व करता है कि कहां पे इसका आउटपुट पॉजिटिव है, कहां पे इसका आउटपुट नेगेटिव है। तो अब इस पर्टिकुलर इंटरवल का, इस पर्टिकुलर इंटरवल पे इस इनइक्वालिटी का जो बिहेवियर होगा, राइट, उस बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक इंटरवल का एक नंबर सेलेक्ट करेंगे, उस नंबर को एक्सप्रेशन में, इनइक्वालिटी में नहीं एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, वो उसका साइन ऑब्जर्व करेंगे। जैसे 3 से बड़ा बड़ा ये वाला इंटरवल का कोई भी नंबर लो, 4, 4 इसके अंदर पुट कराओ, 4 - 1 पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव साइन चाहिए, पॉजिटिव। 3 - 2 3 माइनस, सॉरी 4 ले रहा था, 4 - 1 3 पॉजिटिव, 4 - 2 पॉजिटिव, 4 - 3 पॉजिटिव, तो ओवरऑल इट इज। तो इसका मतलब ये है कि 3 से बड़ा बड़ा कोई भी नंबर लो, वो जब इस एक्सप्रेशन में पुट कराऊंगा इस एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या आएगा? तो ये इस एक्सप्रेशन का इस पर्टिकुलर इंटरवल में बिहेवियर आ गया। मतलब ये इन 3 से बड़ा बड़ा कोई भी इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में इनपुट दोगे तो आउटपुट क्या आएगा? हमेशा एक नंबर का जो आउटपुट होगा वही सारे के सारे नंबर्स का आउटपुट होगा। तो इसलिए हमने कोई भी एक नंबर पुट करा के ऑब्जर्व कर लिया, बात खत्म। अब 2 to 3 के बीच का कोई नंबर लो, 2. लेट्स से 5, तो 2.5 - 1 पॉजिटिव, 2.5 - 2 0.5 पॉजिटिव, 2.5 - 3, तो इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्या मतलब है इस चीज का? मतलब इसके अंदर सबका, अब कोई भी नंबर ले लो 2 to 3 के बीच में, वो जब मैं इसके अंदर पुट कराऊंगा तो सारे का मतलब क्या बिहेवियर आएगा? नेगेटिव ही आएगा। जो एक का बिहेवियर है वही सबका बिहेवियर है, इसलिए हम कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर पुट करा के उसका बिहेवियर देख रहे हैं, वही सबका बिहेवियर है। तो 1 to 2 के बीच का 1.5 - 1 पॉजिटिव,
1.5 माइनस 2, 1.5 माइनस 3, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड सिमिलरली ये नेगेटिव आ गए। अब ये जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट करे एंड हमेशा ये पॉजिटिव से शुरू हो, इसलिए सबसे बेसिक मेथड क्या है, हर एक इंटरवल का एक नंबर लेके पुट करा के देख लो, ये चीज कभी गलत नहीं होगी। क्लियर हुआ? श्योर? राइट। अब देखो, अब इस एक्सप्रेशन का हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। अब इनइक्वालिटी पे आ जाओ, अब हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो जहां पे इधर पॉजिटिव आ रहा है वो आंसर है हमारा। क्या आ रहा है, 3 से बड़ा बड़ा 1 to 2। मतलब इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या आ जाएगा कि इस इनइक्वालिटी के अंदर जब मैं 1 to 2 के बीच का कोई भी नंबर पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो बन जाएगा। तो यानी कि 1 to 2 के बीच का नंबर, हर एक नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा। अब 3 से बड़ा बड़ा कोई भी नंबर जब मैं इसके अंदर पुट कराऊंगा तो मेरा क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव। दैट मींस 3 से बड़ा बड़ा नंबर इसको, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1 to 2 यूनियन 3 to इंफिनिटी, ये एक्स बिलोंग्स टू आ गया। क्लियर हुआ इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है? राइट, स्टेप बाय स्टेप अगेन। पहला स्टेप, जितने भी लीनियर एक्सप्रेशन है उनको इक्वल टू जीरो करके जो नंबर आएगा उस नंबर को कहां पे प्लॉट करना है हमें, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद जितने भी इंटरवल्स बनेंगे उन सारे के सारे इंटरवल्स के अंदर का एक नंबर लो, एक्सप्रेशन में पुट करा के देखो क्या आ रहा है, क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। राइट, सॉरी, अपना एक्सप्रेशन में पुट करा के उसका साइन ऑब्जर्व करना है। हर एक इंटरवल का साइन ऑब्जर्व करो, जो साइन तुम्हें चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, वो साइन वाला इंटरवल पिक करो, दैट इज योर आंसर। ये क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। सॉरी, एग्जैक्टली 1 2 3 पे नहीं, क्योंकि वहां पे क्या है कि इक्वल टू जीरो हो जाएगा। 1 एंड 2 पे तो इक्वल टू जीरो, 3 पे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। राइट, इक्वल टू जीरो तो अपने को चाहिए ना, अपने को ग्रेटर देन जीरो चाहिए, लेस देन जीरो चाहिए डेरिवेटिव। तो अपन वहां पे वो चीज देखेंगे, इक्वल टू जीरो इसमें कभी आएगा नहीं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो जरा। ठीक है, क्वेश्चन इज, फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन फाइंड इंटरवल in which this function is increasing or decreasing। तो बेसिकली किस इंटरवल में ये वाला जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में ये वाला फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। तो जहां पे इंक्रीजिंग होगा वहां पे डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। जहां पे डिक्रीजिंग होगा वहां पे डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव। तो हमें डेरिवेटिव की इनइक्वालिटी बनानी है और उसको सॉल्व करना है। अब जैसे देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या आ गया, 2x माइनस 4। एंड हमने इस डेरिवेटिव को क्या कर दिया, अब इंक्रीजिंग के लिए, राइट, फॉर इंक्रीजिंग एंड फॉर डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि एफ डैश एक्स विच इज 2x माइनस 4, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो अब इससे क्या है, 4 उधर गया, 2 से डिवाइड किया तो x इज ग्रेटर देन 4/2, तो x इज ग्रेटर देन 2। तो x जब 2 से बड़ा होगा तो ये वाला जो फंक्शन है ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग को मैं अपर एरो से डिनोट करता हूं, बट अदरवाइज तुम्हें पूरा का पूरा लिखना है। अब फॉर डिक्रीजिंग, राइट, एफ डैश एक्स दैट इज 2x माइनस 4 दैट मस्ट बी लेस देन 0, तो 2x इज लेस देन 4, तो x इज लेस देन, ये समझे? राइट, हमने डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो कर दिया, डेरिवेटिव को लेस देन जीरो कर दिया, जो इनइक्वालिटी क्रिएट हुई अलजेब्रिक उसको हमने सोल्व कर दिया। तो वहां से जो x आएगा, ये x कौन सा है, x ग्रेटर देन 2, जहां पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। ये x कौन सा है, जहां पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। दैट इज क्लियर हुआ? श्योर? ये बिल्कुल बेसिक अभी मैंने बताया, अभी आगे और बताऊंगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? यस सर। राइट, यस ये नोट करो।
हाँ जी, देखो जरा क्या बोल रहा है अब ये एफ ऑफ एक्स, 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। अब क्या बोल रहा है अगेन, फाइंड द एक्स वेयर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फाइंड द एक्स वेयर दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। उसके लिए हमने डेरिवेटिव किया, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 12x² माइनस 12x माइनस 72, ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। 12 कॉमन आ रहा है, तो 12 कॉमन लेके ये बना x² माइनस x माइनस 6। तो 12 कॉमन लेके माइनस 6 फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको लिखेंगे मैं -3 प्लस 2, तो ये बन जाएगा मेरा 12 इंटू x², इस माइनस एक्स को लिखा -3x प्लस 2x, एंड ये -6 एज इट इज, तो ये बन जाएगा 12 टाइम, इधर से x कॉमन लेके बन जाएगा x माइनस 3, 2 कॉमन लेके तो ये बन जाएगा x प्लस 2 इंटू x माइनस 3। ये आ गया मेरा एफ डैश एक्स, फैक्टराइजेशन करके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक वाला मेथड। क्लियर हुआ? पक्का? देख लो, कोई डाउट इसमें? x प्लस 3 x माइनस 3 नहीं हो सकता ना, वो तो भाजी x² माइनस 9 होता है, तो फिर भी माइनस एक्स तक ही करेगा, कुछ नहीं, नहीं नहीं कर सकते। नाउ एफ डैश एक्स इज 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इनइक्वालिटी जनरेट करेंगे, सो फॉर इंक्रीजिंग 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब आ गया बेबी कर्व, अब हमने बनाई नंबर लाइन, इसको 0 किया तो आ गया -2, इसको 0 किया तो आ गया 3। अब 3 से बड़ा बड़ा नंबर लो, 4, 4 इसमें पुट कराओ, 4 प्लस 2 6 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 1 पॉजिटिव, तो इधर क्या आ गया पॉजिटिव। -2 to 3 के बीच में -1 ले लो, 0 ले लो, सिंपल है। 0 लेके 0 पुट कराया 2 पॉजिटिव, 0 लेके -3 नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, सिमिलरली इधर पॉजिटिव आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए पॉजिटिव, तो हमारा आंसर आया 3 से बड़ा -2 से छोटा। So for increasing x must belongs to -3, sorry, -infinity to -2, union 3 to infinity। ये क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? yes, ठीक है, निकालो, कंफर्म कर लो, आपको अभी कंफर्म नहीं, पता नहीं चल रहा है ना, वो करके देखो। अच्छा अब इधर फॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0, राइट? एफ डैश एक्स क्या आ रहा है अपना, 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 शुड बी लेस देन 0। अब अगेन वेव कर्व तो ऑलरेडी बना चुके थे इसकी हम, -2 प्लस 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब हमें चाहिए नेगेटिव, तो आ जाएगा ये, तो x बिलोंग्स टू -2 to 3, तो ये पार्ट है जहां पे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, राइट? फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। क्लियर हुआ? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? yes sir. ये नोट कर लो एग्जांपल। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 15, इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना। अच्छा एक चीज नोटिस करना, एनसीईआरटी इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, दोनों को सेम डिफाइन करता है, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। डिक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0। एनसीईआरटी बोर्ड लेवल सेम तरीके से डिफाइन करता है, राइट? अच्छा ये क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ध्यान से,
जी हो गया। देखो क्या आएगा, एफ डैश एक्स 6x² माइनस 18x प्लस 12, तो 6 कॉमन, x² माइनस 3x प्लस 2, 6 कॉमन, सप्लिटिंग द मिडिल टर्म से ये चला जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये आ गया एफ डैश एक्स। ठीक है, ये आ गया एफ डैश एक्स। नाउ नंबर लाइन बनाई 1 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ये एंड ये क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। एंड इंक्रीजिंग के लिए पहले हमें इनइक्वालिटी बनानी पड़ेगी। इनइक्वालिटी क्या आएगी अपनी, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग ग्रेटर देन। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 6 टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, उसका हमने ये आंसर दिया। एंड फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स बाय प्लेस आराम से, एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो लेस देन 0 के लिए क्या आ जाएगा 1 टू 2, तो x बिलोंग्स टू 1 टू, क्लियर हुआ भाई। दो इंटरवल आए ना अलग अलग, एक आया ਤੇ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਵਿਚਕਾਰ यूनियन, यूनियन मतलब आइदर दिस और दिस, ਇਹ मतलब। ठीक है, क्लियर हुआ, राइट। चलो